आज का पहला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद 6 जो हैं वेदांग हैं, 18 पुराण हैं और उपनिषदों की संख्या 108 है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। सामवेद गायन और वादन से संबंधित वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। तीसरा प्रश्न है, शब्दों को स्पष्ट तथा सही उच्चारण के साथ बोलने को ... कहा जाता है। इसे सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, वैदिक साहित्य की पहली रचना कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ रखी गई है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है पुणे में रखी गई है। एक संग्रहालय में रखी गई पुणे के। पांडुलिपि का मतलब होता है ताड़पत्र, भोजपत्र या वृक्षों की छाल पर लिखा गया जो पुस्तकें बनी थी वो पांडुलिपि के रूप में जानी जाती है। और ऋग्वेद की पांडुलिपि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल का आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र किस आधुनिक क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है पंजाब तथा हरियाणा। पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा, यह पूर्व वैदिक काल का आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में 7 नदियां बहती थीं। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय है। ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है, जिसका अर्थ है नहीं मारने योग्य। आठवां प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता कौन थे। इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ किला तोड़ने वाला होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक और अग्नि के लिए 200 श्लोक का उल्लेख है, जबकि कृषि का 24 बार उल्लेख मिला है। नौवां प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता था। दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों का समूह सभा कहलाता था, जबकि राजा को परामर्श देने के लिए समिति का गठन होता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस काल में लोहे का उपयोग हथियार बनाने में किया जाने लगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। 1000 बीसी के आसपास लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के खोज के बाद ही वैदिक काल 2 भागों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बट गया। हड़प्पा काल को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना वस्तुएं मिली हैं, जबकि ऋग्वैदिक काल में कांसे का प्रयोग देखने को मिला है, लोहे का प्रयोग नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग, लोहे का हल, लोहे के हथियार आदि मिले हैं। 11वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कृषि। 12वां प्रश्न है, जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है साधारण लोग के लिए। ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में प्रार्थना कहाँ की जाती थी। दोस्तों, उस समय मंदिरों का प्रचलन नहीं था, इसलिए खुले में की जाती थी। ऑप्शन डी सही है। 14वां प्रश्न है, वैदिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है, परंतु आज के संस्कृत से यह भिन्न था। अगला प्रश्न है, वैदिक कबीला का प्रधान कहलाता था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सरदार।
16वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ था? दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऐसे ऋग्वेद में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, परंतु उतना प्रचलन में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। 17वां प्रश्न है, आर्यों का काल कहलाता है? वैदिक काल को आर्यों का काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आए हुए माने जाते हैं। 18वां प्रश्न है, वैदिक काल को किस आधार पर बांटा गया है? तो दोस्तों, यह लोहे की जो खोज हुई है 1000 ईस्वी में, उसके आधार पर बांटा गया है। 19वां प्रश्न है, ऋग्वेद की पांडुलिपि कहां से मिली है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर से मिला है। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों और भोजपत्रों पे लिखी मिली है। 20वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन प्रजा की सभा क्या कहलाती थी? इसका सही उत्तर है समिति। 21वां प्रश्न है, वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? दोस्तों, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।